नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करते हैं हिंदी में एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसे वाक्य शुद्धि के नाम से जानते हैं कि वाक्य में किस प्रकार अशुद्धियां होती है और हमें किस प्रकार उन्हें ध्यान में रखते हुए उन अशुद्धियों को हमें दूर करना है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, अनावश्यक जो शब्द होते हैं उनके कारण भी कई बार वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अनावश्यक शब्द का मतलब होता है कि वाक्य में ऐसे शब्द जिनकी आवश्यकता नहीं होती या ऐसे शब्द जो एक साथ दो बार प्रयुक्त होते हैं, जिनका अर्थ उसी वाक्य में दो बार बताया जा रहा है, तो ऐसे अनावश्यक शब्दों को हमें हटाते हुए वाक्य शुद्ध की हमें पहचान करनी है। तो महत्वपूर्ण उदाहरण है, देखिए आप लोग। सबसे पहला हमारा उदाहरण है कि मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं। अब आप लोग यहां ध्यान देखिए कि प्रातः काल, काल का अर्थ भी क्या हो गया भाई, समय हो गया, और यहां पर समय भी दे रखा है। तो इस प्रकार यहां अनावश्यक शब्द आने के कारण या एक ही अर्थ बताने वाले दो बार शब्द यहां प्रयुक्त हो गए हैं, इसलिए ये वाक्य अनावश्यक शब्दों के कारण अशुद्ध माना जाएगा। क्या माना जाएगा भाई? अशुद्ध माना जाएगा। इस अशुद्धि को हम लोग दूर करते हुए किस प्रकार वाक्य शुद्ध बनेगा कि मैं प्रातः काल पढ़ता हूं। मैं प्रातः काल पढ़ता हूं, तो जो समय है उसको हमने क्या कर दिया, यहां पर समय शब्द को हटा दिया है और शुद्ध वाक्य बन गया हमारा कि मैं प्रातः काल पढ़ता हूं। उसके बाद में दूसरा उदाहरण देखिए आप लोग कि जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। तो देखिए आप लोग, यहां दंड और सजा, ध्यान से देखिए कि दोनों शब्द यहां जो अर्थ है वो एक ही अर्थ की हमें यहां आभास करवा रहे हैं, इसलिए यहां अनावश्यक शब्द आने के कारण ये वाक्य हमारा अशुद्ध हो गया। तो शुद्ध किस प्रकार लगेंगे कि जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। यहां जो सजा शब्द था जिसकी इस वाक्य में कोई जरूरत नहीं थी, उसे हटा दिया गया और वाक्य हमारा शुद्ध बन गया कि जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए आप लोग, इसके बाद फिर क्या हुआ। अरे इसके बाद और फिर, देखिए आप ध्यान से देखिए, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही हो रहा हमारे। इसके बाद क्या हुआ या फिर क्या हुआ, तो हमें एक अनुपयुक्त शब्द उसको हटाना है। फिर शब्द को हमने हटा दिया और हमारा वाक्य शुद्ध हो गया कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद क्या हुआ। उदाहरण देखिए अगला कि ये कैसे संभव हो सकता है। यह कैसे संभव हो सकता है। तो देखो, कैसे और संभव होना, है ना, कैसे हो सकता है या संभव हो सकता है, दोनों हमारे एक प्रकार के शब्द आ गए। तो इसको हम ऐसे भी बढ़ा सकते हैं कि यह कैसे संभव है। देखिए, यह कैसे संभव हो सकता है या हो सकता है, दोनों एक प्रकार के शब्द आने के कारण इसको हम शुद्ध रूप से लिखेंगे यह कैसे संभव है। अगला उदाहरण, मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है। मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है। केवल और मात्र शब्द है, दोनों का एक साथ प्रयोग कर दिया, दोनों एक ही अर्थ में काम में आते हैं। तो हमारा शुद्ध वाक्य बनाएंगे हम लोग कि ये वह है, मेरे पास केवल एक घड़ी है। मेरे पास केवल एक घड़ी है। मात्र शब्द जो अनावश्यक है, अनुपयुक्त है, उसको हटा दिया गया कि तुम वापस लौट जाओ, वापस आओ, वापस जाओ, लौट जाओ, लौट आओ, दोनों एक ही अर्थ के यहां आभास करवा रहे हैं। इसलिए देखिए आप लोग कि तुम वापस जाओ, जो लौट आओ शब्द है उसको यहां से हटाकर हमने वाक्य शुद्ध कर दिया कि तुम वापस जाओ। उसके बाद में देखिए कि सारे देश भर में ये बात फैल गई। सारे देश भर में ये बात फैल गई। अरे देश भर में और सारा जो शब्द है दोनों एक ही अर्थ का आभास करा रही है, इसलिए हमारा सही वाक्य होगा कि सारे देश में ये बात फैल गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देश भर में ये बात फैल गई, है ना। उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि देश भर में बात फैल गई। क्या लिखेंगे भाई? देश भर में बात फैल गई, ऐसा भी लिख सकते हैं। इस प्रकार भी हमारा वाक्य शुद्ध होगा। अगला देखिए कि वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। सचिवालय खुद एक कार्यालय है, तो यहां कार्यालय जो शब्द है वह अनुपयुक्त शब्द है, अनावश्यक शब्द है, उसके प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी और जैसे इसको प्रयोग किया हमारा वाक्य अशुद्ध हो गया। शुद्ध वाक्य
वह सचिवालय में लिपिक है, वह सचिवालय में लिपिक है। उसके बाद देखिए विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। विंध्यधन अचल, विंध्यधन अचल, अचल का मतलब क्या होता है भाई, पर्वत ही होता है। तो यहाँ पर्वत शब्द को प्रयुक्त करना वाक्य अशुद्धि का कारण हो गया। और शुद्ध हमारा जो वाक्य बनेगा वो क्या वाक्य बनेगा भाई, कि विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है, विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। उसके बाद में देखिए अगला उदाहरण कि नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए, नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। अरे जो युवक युवतियां हैं वो नौजवान ही है, तो इस प्रकार उनको हटाते हुए सीधा लिख दिया कि नौजवानों को आगे आना चाहिए। नौजवान में कौन है भाई, युवक और युवतियां है, तो यहां युवक और युवतियों को लिखने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये महत्वपूर्ण हमारे उदाहरण है, अनावश्यक शब्द के कारण किस प्रकार वाक्य अशुद्ध होते हैं और इनको हटाते हुए कैसे हम वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं भाई अगले हमारे महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए आप लोग कि अगले उदाहरण की तरफ देखें, उदाहरण देखिए आप लोग कि किसी किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, किसी और दूसरे से, किसी और से या दूसरे से, किसी और से या दूसरे से, दो बार यहां एक अर्थ की हमें आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो एक को उठाते हुए वाक्य शुद्ध करेंगे भाई। किसी और से, दूसरे की लिखने की जरूरत नहीं है, किसी और से परामर्श लीजिए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किसी दूसरे से, और किसी जगह हम ये भी कर सकते हैं किसी दूसरे से परामर्श से लीजिए, तो भी हमारा वाक्य क्या होगा, शुद्ध होगा। उसके बाद देखिए सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, सप्रमाण, अब स यहां उपसर्ग है, उसका अर्थ क्या होता है भाई, सहित ही होता है। स का उपसर्ग आप लोगों ने पढ़ा है कि स का जो अर्थ होगा वही क्या होगा, सहित होगा, तो सहित को यहां लिखने की जरूरत नहीं थी, तो हमारा शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, सप्रमाण उत्तर दीजिए, सह प्रमाण उत्तर दीजिए। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। कैसे लिख सकते हैं भाई, प्रमाण सहित, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, तो भी हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग, अरे गुलामी की दास्ता बुरी है, गुलामी की दास्ता बुरी है, जो गुलाम होगा उसकी हालत तो वैसे ही बुरी हो जाएगी, तो दास्ता लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा गुलामी क्या है, बुरी है, गुलामी बुरी है। प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है, प्रशांत बहुत ही सज्जन पुरुष है। अब देखिए आप सज्जन शब्द को देखिए, है ना, सत्य धन जन, जन का मतलब क्या होता है भाई, लोग ही होते हैं, है ना। सज्जन का मतलब ही अपने आप में पुरुष है, मानव से लिया जाता है, आदमी से लिया जाता है, तो पुरुष शब्द यहां लिखने की जरूरत नहीं थी, तो इसे काटते हुए हम वाक्य को शुद्ध करेंगे कि प्रशांत बहुत सज्जन है, प्रशांत बहुत ही सज्जन है। उसके बाद देखिए कि शायद आज वर्षा अवश्य आएगी, अरे शायद भी दे दिया और अवश्य भी दे दिया, शायद दे दिया अवश्य दे दिया, इसलिए वाक्य अशुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, शायद आज वर्षा आएगी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आज वर्षा अवश्य आएगी, दोनों को एक में एक शब्द को हमें प्रयुक्त करना है। उसके बाद देखिए भाई वापिस शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, शायद और जरूर दे दिया दोनों के साथ में आ जाएगा, इसलिए वाक्य अशुद्ध, तो सीधा हो जाएगा वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, या शायद वह उत्तीर्ण हो जाएगा, दोनों को साथ में काम में नहीं लेना है। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करे, कृपया और कृपा शब्द एक ही अर्थ की हम प्रतीत होते हैं, एक अर्थ का ही आभास करवाते हैं, एक अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो इसलिए दोनों को काम में ले लिया, इसलिए हमारा वाक्य शुद्ध हो गया भाई, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा सीधा कि कृपा शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, इसको हम सीधे करें कृपया शीघ्र उत्तर दे, कृपया शीघ्र उत्तर दे, या हम ऐसे लिख सकते हैं भाई शीघ्र उत्तर देने की कृपया कीजिए या करें, ठीक है, तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा भाई, शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है, अब जब गर्म ही लिख दिया तो गुनगुना लिखने की जरूरत कहां थी, या तो गर्म पानी से नहाता है या गुनगुने पानी से नहाता, दोनों को एक साथ काम में लेने की जरूरत ही कहां थी, ठीक है, दोनों को लेने की जरूरत नहीं थी, तो सीधा से उत्तर हो जाएगा कि वह गुनगुने पानी से नहाता है ना, या सही लिखा नहीं है थोड़ा सा, है ना, तो क्या हो जाएगा कि वह गुनगुने गुनगुने पानी से नहाता है, या तो इसको ऐसे लिखो, और यह हो जाएगा कि वह
गर्म पानी से नहाता है, गुनगुनों जैसे क्या लिखेंगे कि वह गर्म पानी से नहाता है, गर्म पानी से नहाता है। तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा भाई, शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग कि तुम सबसे सुंदरतम हो, सबसे लिख दिया और पीछे तम लिख दिया। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है, तो उसमें तम का अर्थ क्या लिया जाता है, सबसे ही लिया जाता है, तो दोनों की आवश्यकता नहीं थी। तुम सबसे सुंदर हो या तुम सुंदरतम हो, ऐसे भी हम इसको लिखते हैं, या तुम क्या हो, सुंदरतम हो, सुंदरतम हो, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। तो ये हमारे कुछ अनावश्यक शब्दों से इस प्रकार वाक्य हमारा अशुद्ध होता है, और हम उनको हटाते हुए, एक अनावश्यक शब्द को हटाते हुए हम वाक्य को शुद्ध बना सकते हैं। दूसरा, किस प्रकार वाक्य में अशुद्धि होती है, दूसरा महत्वपूर्ण भाग है कि अनुपयुक्त जो शब्द होता है वाक्य के अनुसार, शब्द उचित प्रकार के शब्द का हमें काम में लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वाक्य में हम देखते हैं कि वो शब्द उस वाक्य के अनुपयुक्त होता है, तो उससे भी वाक्य में क्या हो जाती है भाई, अशुद्धि हो जाती है। तो उस अनुपयुक्त शब्द को हटाते हुए, उसकी पहचान करते हुए हम वाक्य की शुद्धि और अशुद्धि को हम सही कर सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा सा हमारा उदाहरण देखिए आप लोग कि सीता राम की स्त्री है, सीता राम की स्त्री है, सीता राम की स्त्री नहीं है, राम की क्या है भाई, पत्नी है। सीता राम की क्या है, पत्नी है। इस प्रकार यहां इस वाक्य में स्त्री जो शब्द है वो इस वाक्य के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए हम पत्नी शब्द लगेंगे और वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण उदाहरण। देखिए अगला हमारा महत्वपूर्ण उदाहरण है कि रात भर गधे भौंकते रहे। रात भर कौन भौंकते रहे भाई, गधे। गधे रात को नहीं भौंकते हैं, रात भर कौन भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते रहे। तो यहां गधे शब्द की जगह कुत्ते शब्द का प्रयुक्त होना वाक्य की शुद्धि का कारण माना जाएगा। तो रात भर गधे भौंकते हैं, वाक्य शुद्ध हमारा रात भर कुत्ते भौंकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा कुत्ते भौंकते हैं। उसके बाद देखिए कि कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। कोहिनूर एक अमूल्य, देखो अमूल्य का मतलब होता है जिसका कोई मूल्य नहीं है ना, जिसका क्या नहीं है, मूल्य ही नहीं है, उसे बोलते हैं अमूल्य, मूल्य नहीं है ना। और शुद्ध वाक्य कोहिनूर का एक मोल होता है, लेकिन मोल कैसा है इसका, बहुमूल्य। तो हम कह सकते हैं कि कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। अमूल्य की जगह हमारा बहुमूल्य शब्द यहां प्रयुक्त होगा। अमूल्य जो शब्द है वह अनुपयुक्त शब्द है, इसके कारण यह वाक्य हमारा शुद्ध माना जाएगा। लेकिन शुद्ध वाक्य के लिए कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है, ठीक है। उसके बाद देखिए बंदूक एक शस्त्र है। बंदूक एक शस्त्र है। शस्त्र जो साथ में रखकर जो हथियार काम में लिए जाते हैं वो शस्त्र में आते हैं, जो फेंक कर चलाए जाते हैं वो अस्त्र में हो जाते हैं। बंदूक की गोली काम आती है भाई, ठीक है। तो शस्त्र की जगह हम क्या प्रयुक्त लेंगे, अस्त्र। क्या लेंगे भाई, अस्त्र लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, बंदूक एक अस्त्र। उसके बाद देखिए आकाश में तारे चमक रहे हैं। आकाश में तारे चमक रहे हैं, ये वाक्य हमारा अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि आकाश में चमकते नहीं है तारे। तारे क्या करते भाई, टिमटिमाते हैं। क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। तो सही वाक्य आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। उसके बाद देखिए कि आकाश में झंडा लहरा रहा है। आकाश में झंडा लहरा रहा है, लहराएगा नहीं, आकाश में झंडा क्या होगा भाई, फहराएगा। क्या होगा भाई, फहराएगा। तो आकाश में झंडा फहरा रहा है। इस प्रकार के जो वाक्य हैं इनमें आप लोग ध्यान रखिए, बार बार अभ्यास करेंगे तभी हम इन वाक्य शुद्धि के जो प्रश्न है हम उनको सही कर पाएंगे। उसके बाद देखिए उसकी भाषा देवनागरी है। भाषा नहीं है देवनागरी, देवनागरी क्या है, एक लिपि है, ठीक है। तो क्या है, तो उसकी लिपि देवनागरी है। भाषा तो जैसे संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, है ना, इंग्लिश भाषा होगी, वो भाषा में आ जाएगा। लिखने की जो तरीका वो लिपि है, तो उसकी भाषा देवनागरी। इसकी जगह हमारा शुद्ध वाक्य होगा उसकी लिपि देवनागरी है। वह दही जमा रहा है। अरे दही तो खुद जमा जमाया है, दही तो खुद ही जमा जमाया है। दही को क्या जमाना है ना, दही नहीं जमा रहा, जमा क्या रहा है, वह दूध जमा रही है। क्या जमा रही है भाई, दूध जमा रही है, तभी तो क्या बनेगा, दही बनेगा। हाँ, उसके बाद देखिए कि साहित्य व समाज का घोर 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 नहीं है, साहित्य और समाज का कैसा संबंध भाई, घनिष्ठ। याद रखना, साहित्य व समाज का घनिष्ठ संबंध है। यहाँ घोर शब्द निपुक्त है और शुद्ध शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, घनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि उसके गले में बेड़ियां पड़ गई। उसके गले में बेड़ियां पड़ गई, ठीक है। अब बेड़ियां जो होती है वो गले में नहीं पड़ती है, ठीक है। पहली चीज तो ध्यान रखना, उस गले में बेड़ियां नहीं पड़ती है, गले में नहीं पड़ती है। बेड़ियां कहां पड़ती है भाई, पैरों में पड़ती है। तो उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गई, हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा।
हाथी पर क्या बांधो? काटी। काटी हाथी पर नहीं बांधी जाए। हाथी पर जो बैठने का आसन होता है उसको क्या बोलते हैं? होदा बोलते हैं। ठीक है, तो हाथी पर क्या बांध दो भाई? होदा रख दो या होदा बांध दो। ठीक है, होदा रख दो या होदा बांध दो। उसके बाद देखिए, चिंता एक भयंकर व्याधि है। व्याधि और आदि हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, शारीरिक और मानसिक। चिंता है वो एक मानसिक बीमारी है, इसलिए इसके लिए आदि शब्द आएगा, न कि कौन सा आएगा? व्याधि। व्याधि तो शारीरिक जो परेशानी होती है उसके लिए काम लिया जाता है। चिंता हमारी एक मानसिक बीमारी है, मानसिक परेशानी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? चिंता एक भयंकर आदि है। गगन बहुत ऊंचा है। ऊंचाई जिसकी हम माप सकते हैं, ऊंचा थोड़ी है गगन। ठीक है, गगन क्या है भाई? बहुत ही विशाल है, बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही फैला हुआ है। ये हमारा वाक्य शुद्ध होगा। वह पांव से जूता निकाल रहा है। अरे पांव के अंदर थोड़ी है जूता, है ना? जूते के अंदर हमारा पांव है, तो पांव से जूता वो निकाल नहीं रहा है ना? वो क्या कर रहा है? पांव से जूता उतार रहा है। पांव से जूता उतार रहा है, तो वह पांव से जूता निकाल रहा है की जगह है हमारा वाक्य जो शुद्ध होगा, वह पांव से जूता उतार रहा है। क्या कर रहा है भाई? उतार रहा है। इस प्रकार ये अनुपयुक्त शब्दों के कारण किस प्रकार वाक्य में अशुद्धि होती है, उनके हमने विभिन्न उदाहरण देखे, पढ़ते हैं और देखें वाक्य में किस प्रकार अशुद्धियां हो जाती है। अभी देखते हैं इसके और उदाहरण है कि कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे। सौभाग्यवती की जगह इस प्रकार जब कन्या की बात हो रही है तो सौभाग्यवती की जगह क्या लिखेंगे? सौभाग्य आकांक्षणी। क्या लिखेंगे भाई? सौभाग्य आकांक्षणी कन्या के विवाह में पधारे। सौभाग्यवती की जगह सौभाग्य आकांक्षणी शब्द हम प्रयुक्त करेंगे। अरे उसे अपनी योग्यता पर क्या है? अहंकार है। उसे अपनी योग्यता पर क्या है? अहंकार है। योग्यता पर अहंकार नहीं किया जाता मेरे भाई, योग्यता पर क्या होता है? गर्व होता है। ठीक है, अहंकार तो योग्यता पर नहीं होता, योग्यता पर क्या होता है? गर्व। अगर योग्यता है तो हमें गर्व होगा, अगर योग्यता नहीं है तो फालतू चीज हमारी तो क्या होगी? हमारी अहंकार होगी। वो तो आपको पता ही है। राष्ट्रपति ने, कौन से पति ने भाई? राष्ट्रपति ने, राष्ट्रपति ने, राष्ट्रपति ने, उसके बाद देखिए राष्ट्रपति ने, हम कह सकते हैं राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए। राष्ट्रपति पुरस्कार कभी भेंट नहीं करता है, उच्च अधिकारी है। ठीक है, प्रधान अधिकारी है, तो हमें ध्यान रखना वो भेंट नहीं करते हैं, वो हमेशा पुरस्कार को क्या करते हैं भाई? प्रदान करते हैं। पुरस्कार क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति ने पुरस्कार क्या किए? प्रदान किए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट नहीं किए, राष्ट्रपति ने पुरस्कार क्या किए भाई? प्रदान किए। कृष्ण ने कंस की हत्या की। हत्या तो किसी निर्दोष को जो मार दिया जाता है ना, तब हत्या होती है। और कंस ने किस प्रकार अत्याचार किए थे, और लोगों को सहयोग करने के लिए, लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कंस के क्या किया? वध किया था ना। जब किसी अत्याचारी को जब मारा जाता है ना, तब उसका वध होता है भाई, हत्या नहीं होती है। ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिए। विख्यात आतंकवादी को मारा गया। विख्यात जो अच्छे कामों के लिए, जो अच्छे गुण के आधार पर जब उसकी पहचान होती है तो विख्यात होता है। जो बुरे काम करता है वो विख्यात नहीं होता, वो क्या होता है भाई? कुख्यात। जैसे कुख्यात आतंकवादी, कुख्यात डाकू, ठीक है, कुख्यात अपराधी, इस प्रकार आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो कुख्यात, विख्यात इसे हम क्या लिखेंगे? कुख्यात आतंकवादी मारा गया। ये हमारा वाक्य क्या हो जाएगा भाई? शुद्ध हो जाएगा। अब और किस प्रकार वाक्य में अशुद्धियां पाई जाती है? लिंग संबंधी भी वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार होते हैं? तो देखिए आप लोग कि यह एकांकी बहुत ही अच्छी है। यह एकांकी बहुत अच्छी है। एकांकी हमारा पुल्लिंग शब्द है, तो इसके लिए अच्छी विशेषण का प्रयोग तो नहीं होगा, सही हमारा होगा एकांकी बहुत क्या है? अच्छा है। एकांकी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद देखिए हमारा, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। विद्वान पुल्लिंग शब्द है, और यहाँ पत्नी की बात हो रही है, वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए विद्वान की जगह कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? विदुषी शब्द। कौन सा शब्द भाई? विदुषी। तो मेरे मित्र की पत्नी क्या है? विदुषी है। ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। कि मीरा एक प्रसिद्ध कवि है। कवि वही पुरुष जो कलाकार है, पुरुष जो कविता करने वाला, उसके लिए कवि शब्द होगा। मीरा एक प्रसिद्ध क्या है? कवियत्री है। क्या भाई? कवियत्री है। ये लिंग संबंधी हमारी अशुद्धियां हैं, ध्यान रखिए। बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उदाहरण दे दिया कि इसमें इस प्रकार के वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो आपको अशुद्धि थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। बेटी पराये घर का धन होता है। होता नहीं है, होता पुल्लिंग है। बेटी पराये घर का क्या होती भाई? धन होती है। धन होती है। इस प्रकार हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्धि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
और उदाहरण देखते हैं, विभिन्न उदाहरण देखते हैं हम लोग। सत्य बोलना, सत्य बोलना उसकी आदत था। अरे सत्य बोलना उसका आदत था नहीं, सत्य बोलना उसकी आदत थी, सत्य बोलना उसकी आदत थी। बुआ जी आप क्या कर रहे हैं? अरे कर रहे नहीं हैं, बुआ जी आप क्या कर रही हैं? बुआ जी आप क्या कर रही हैं? ये हमारा वाक्य शुद्ध। आत्मा अमर होता है, होता नहीं है, आत्मा अमरे होती है, आत्मा अमरे होती है। उसके बाद देखिए कि सेनापति को प्रणाम करनी पड़ती है, करनी पड़ती नहीं है, सेनापति को प्रणाम करना पड़ता है, प्रणाम करना पड़ता है, सेनापति को प्रणाम करना पड़ता है। उसके बाद में देखिए ब्रह्मपुत्र असम में बहता है, ब्रह्मपुत्र नदी है, स्त्रीलिंग है, बहता नहीं है भाई, बहती है, ब्रह्मपुत्र असम में बहती है। शुद्ध वाक्य हो गया, लिंग संबंधी अशुद्ध है। तो देखिए आगे कि वह स्त्री, वैसे सत्री बोलते हैं, वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है, मूर्तिमंत, मंत शब्द पुल्लिंग के साथ आता है, ध्यान रखना। वह स्त्री क्या हो गया? मूर्तिमयी करुणा है ना, वह स्त्री क्या हो जाएगा? मूर्तिमयी करुणा है। जया एक बुद्धिमान बालिका है, मान शब्द नहीं होगा, बुद्धिमती, जया एक बुद्धिमती बालिका है, स्त्रीलिंग है, मति शब्द स्त्रीलिंग, ध्यान रखना आप, जया एक बुद्धिमती बालिका है। हमारा वाक्य शुद्ध होगा। उसका ससुराल, उसका नहीं है भाई, उसकी ससुराल, ठीक है ना, स्त्रीलिंग है तो क्या याद रखोगे? उसकी ससुराल जयपुर में, ये बहुत बार पूछा गया उदाहरण है। उसका ससुराल नहीं, उसकी ससुराल जयपुर में है, जोधपुर में है, अजमेर में है, वो आप लोग जानो कि कहाँ है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि तूफान मेल तेजी से आ रहा है, या देखिए तूफान मेल तेजी से आ रही है, मेल, मेल अंग्रेजी शब्द है ना, मेल किसके? मेल और फीमेल आप लोग जानते ही हैं। तो तूफान मेल नहीं, तूफान मेल तेजी से आ रहा नहीं है, तेजी से क्या हो जाएगा भाई? आ रहा है, आ रही की जगह क्या हो जाएगा? आ रहा। तूफान मेल तेजी से आ रहा है। उसके बाद देखिए गंगा पतित पावन नदी है, गंगा पतित पावन क्या है भाई? हमारी नदी है। तो ये क्या हो जाएगी? पावन की जगह क्या लिखना हमें? गंगा पतित पावनी नदी है, गंगा पतित पावनी नदी है। रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है, रामायण हमारी, हमारी नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है, रामायण हमारा क्या है? भक्ति ग्रंथ है। इस प्रकार लिंग संबंधी अशुद्ध है। उसके हाथ की वस्तु आम थी, उसके हाथ की वस्तु क्या थी भाई? आम थी, उसके हाथ की वस्तु क्या था? आम था। आम पुल्लिंग है तो हमें क्या याद रखना है? पुल्लिंग हमें क्रिया, जो सहायक क्रिया वो भी हमें काम में लेनी है। कि वह अपने धुन में जा रहा है, वह अपने नहीं, वह अपनी धुन में, अपने नहीं होगा, यह क्या होगा भाई? अपनी, वह अपनी धुन में जा रहा है, अपनी धुन में जा रहा है। और देखते हैं वचन संबंधी वाक्य में क्या क्या अशुद्धियां होती है, उसके बारे में देखते हैं। वचन संबंधी क्या क्या अशुद्धियां होगी और किस प्रकार उनको दूर करते हुए वाक्य को हम शुद्ध बनाएंगे। भाई वचन संबंधी हमारी अशुद्धियों की बात हो रही है, देखिए आप लोग वचन संबंधी अशुद्धियां हैं। वचन संबंधी अशुद्धियों की बात हो रही है तो देखिए आप लोग कि वह दृश्य देख, वह दृश्य देख मेरी आंख से, आंख है ये ना, आंख, मेरी आंख में आंसू आ गया, वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया। तो आंख एक वचन नहीं है, यह बात हो रही है बहुवचन में, तो आंसू बहुवचन है तो आंखें हमें बहुवचन लिखनी है कि वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। वचन संबंधी आंख नहीं होगा, यहाँ पर क्या लिखना है? आंखों में, एक आंख में थोड़ी आएगा भाई आंसू, है ना, एक तो सूख रह जाएगी, एक में आंसू, ऐसी बात थोड़ी, आंखों में, दोनों में साथ ही आएंगे ना। फिर वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गए, आंसू बहुवचन है वैसे भी। वृक्षों पर, है ना, कौवा, वृक्षों में कौवा बोल रहा है, वृक्षों में नहीं है, बहुवचन नहीं, कौवा एक वचन नहीं है तो बार बार दो चार वृक्ष में साथ थोड़ी बैठा है, एक पर बैठा, तो वृक्ष पर कौवा बोल रहा है। याद रखिए बहुत अच्छा महत्वपूर्ण उदाहरण है ये, है ना, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है। यह मेरा ही हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर शब्द बहुवचन है तो मेरा नहीं होगा, क्या होगा भाई? मेरे, है ना, यह मेरे हस्ताक्षर है, ये मेरे हस्ताक्षर है। उसके बाद आज आपका दर्शन हो गया, आज आपका दर्शन हो गया, दर्शन भी बहुवचन है तो आज आपके दर्शन हो गए, वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, दर्शन हो गया नहीं, दर्शन हो गए। अभी तीन है, देखो कितने, तीन है बजाय,
बजा तो एक के लिए, तीन बहुवचन है ना, तो बजे हैं, तीन क्या हो जाएगा भाई, अभी 3 बजे, बजा नहीं है, बजे। ऐसे और उदाहरण बन सकते हैं, अभी 4 बजा, अभी 6 बजा, अभी 7 बजा। तो याद रखें बजा जब एक से ज्यादा आ रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं, बहुवचन होगा, ठीक है। अभी 2 बजे हैं, 3 बजे। अगर एक की बात हो रही है, 1 बजा, तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अभी यहाँ आता ना 1 बजा तो हमारा वाक्य शुद्ध होता, लेकिन यहाँ 3 की बात हो रही है तो 3 क्या हो जाएंगे भाई, बजे है। ये 10 रुपया का नोट है, 10 रुपया नहीं है, 10 रुपये, बहुवचन, 10 रुपये का नोट है, यह 10 रुपये का नोट है। वचन संबंधी जब वाक्य आपके सामने आता है उसको अच्छी प्रकार से आप लोग पढ़िए कि किस प्रकार एक वचन हमारा जो कर्ता है, कर्म है या क्रिया है, उसके साथ में किस प्रकार एक वचन के साथ बहुवचन है या बहुवचन के साथ एक वचन का प्रयोग हुआ है, चाहे विशेषण का हो, चाहे क्रिया का हो, चाहे सहायक क्रिया का हो। तो ये लोग अगर 1-2 बार आप लोग उसको पढ़ेंगे वाक्य को, तो आराम से हम इस प्रकार की अशुद्धि को दूर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते, प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते। प्रत्येक लिख दिया है ना, सभी घोड़े, तो तेज गति वाले नहीं, प्रत्येक आ गया तो हम क्या, प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता। यहाँ एक वचन की बात, प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक की बात हो रही, ठीक है। तो बहुवचन नहीं, एक वचन के आधार पर हम इसको प्रयुक्ति करेंगे। हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा, हिंदी और अंग्रेजी एक से अधिक भाषाएं हैं, तो भाषा नहीं होगा, क्या होगा भाई, भाषाएं हैं। हिंदी और अंग्रेजी ये हमारी क्या हो जाएगी, मेरी भाषाएं हैं, वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। प्राण भी हमारा बहुवचन शब्द है, और यहाँ क्रिया देखो क्या, निकल गया, एक वचन की बात हो रही है, नहीं बहुवचन लिखेंगे कि प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। गया की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, गए लिखेंगे। प्यास के मारे उसके प्राण निकले, क्योंकि प्राण शब्द बहुवचन में प्रयुक्त, हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गए, प्राण हो गए, दर्शन हो गए, ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। याद रखिए भाई, माँ मेरे मामे, मामे शब्द होता ही नहीं है भाई, ठीक है, इसका ध्यान रखना। मामे शब्द कभी नहीं होता है हिंदी में, बहुत बार सवाल बने इसका, मामा शब्द याद रखना है। माँ मेरे मामा के घर गई है, बहुत बार पूछा गया, ये उदाहरण है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी, 4 शब्द गिरफ्तारी नहीं है, गिरफ्तारियां, 4 गिरफ्तारियां हुई दिल्ली में, 4 गिरफ्तारियां हुई है। दिल्ली में गए थे, हुड़दंग मचा दिया, इसलिए 4 गिरफ्तारियां हुई, ठीक है ना। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई है। विधि का नियम बड़ा कठोर होता है, विधि का नियम नहीं हो गए, हमें ध्यान रखना है, विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं, विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं, विधि का नियम बड़ा कठोर होता है, ठीक है। इसका विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं, हालांकि ये भी वाक्य शुद्ध है, इसमें क्या है, थोड़ी प्रिंट गलत है, क्योंकि विधि का नियम बड़े बड़े कठोर होते हैं, इस प्रकार लिखा था। तो अगर एक वचन की बात करें तब तो ये भी सही है, लेकिन बड़े अगर आ जाता तो थोड़ा वो आपको ध्यान रखना है, विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं। उसके बाद में देखिए हमारे महत्वपूर्ण उदाहरण और दे रखे हैं आपके सामने, देखिए आप इनको, कि नवरस में, नवरस में वचन संबंधी हो रही है श्रृंगार, वैसे तो श्रृंगार शब्द यहाँ थोड़ा शुद्ध है, ध्यान रखना आप लोग उसको, ठीक है। कि नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है, नवरस नहीं होगा भाई, नवरस यहाँ देखिए आप लोग, एक वचन के आधार पर लिखा है नवरसों, नवरसों में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। उसकी भुजाएं घुटने तक लंबी है, उसकी भुजाएं, घुटने नहीं है, घुटने तो एक वचन हो जाए, घुटनों तक लंबी है, उसकी भुजाएं घुटनों तक क्या है भाई, लंबी है। अब आप पढ़ो, देखो लास्ट में अच्छा सा उदाहरण दिया, अब आप भी लोग पढ़िए, तो आप पढ़ो नहीं, आप क्या लिखोगे, अब आप बहुवचन है ना, तो आप पढ़िए, अब आप भी पढ़िए। तो ये हमारे वाक्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे जो आपके सामने हमने इन पर चर्चा की थी, इनको बार बार आप अध्ययन कीजिए, और उसके बाद में मिलते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।